सचिनंदन गौर हरि की सियावर रामचंद्र की भक्त हनुमान की। थोड़ा कथा सुन ले। मैं आज ही सिएटल आया और मेरे को जॉन्डिस हो गया, मेरे को सब पीला पीला दिख रहा है। ये मेरी आंखों का दोष है ना, सच में कुछ पीला पीला है। आज ड्रेसिंग कोड पीला है, येलो। सभी माताएं पीला पीला हो रही है। ठीक है, ठाकुर जी भी पीलम पीलम हो रहे हैं। मैं सोचा मेरे को जॉन्डिस हो गया। लेकिन बीच में नीला हरा भी दिख रहा है। ओके। पीताम्बरधर राधा नीलाम्बरधर हरि। हाँ, पीताम्बरधर कान्हा, कान्हा, नीलाम्बरधर राधा, नीलाम्बरधर राधा, पीताम्बरधर हरि। वेरी गुड। अच्छा, आज दो बड़ी विशेष I'm going to speak Hindi, so there will be English translation. Those who want to hear English, please go back there. Just bring my bag also, so we'll empty out that space. हरे कृष्णा, थोड़ा सा इधर घुमाना मेरे तरफ। हरे कृष्ण, यस। एको कम कर दो। एको तो कम कर दो। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी हाथ उठाकर कहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बड़ी पवित्र पावन तिथि है। क्या है आज? हनुमान जी। हाँ, और दूसरा क्या है? कौन सी पूर्णिमा? बलराम जी रास पूर्णिमा। हाँ मंजरी माता जी, आप बताओ। चैत्र मास की पूर्णमासी तो पता है। उस दिन हुआ क्या था? उस दिन श्री राधा जी और कृष्ण जी का रहास हुआ था। उन्होंने पीले वस्त्र पहन के सुंदर रहास किया था गोपियों में। आपने देखा था? अच्छा, नहीं, ठीक है। तो आज श्री कृष्ण की वसंत रास भी, बलराम जी की रथ यात्रा सुबह हम लोग सुन चुके हैं इस बारे में, और फिर हनुमान जी का भी कह रहे हैं। और भी है कुछ बहुत बड़े भक्तों का भी आज
हाँ, उनका भी आज आविर्भाव तिथि है। उस विषय में हेमंत प्रभु 5 मिनट हमको बता देंगे, फिर मैं आगे से बताऊंगा। एक माइक दे दो प्लीज, गिव अ माइक टू हेमंत प्रभु। I have. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो राधिकायै कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। So Maharaj ji has ordered me to say something. हिंदी बोलो। ये सब्जेक्ट वैसे मेरे हृदय के काफी करीब है। आज जिनकी आविर्भाव तिथि है उनका नाम है श्यामानंद प्रभु। और श्यामानंद प्रभु, उनके गुरु, उनके परम गुरु, उनके शिष्य सारे ही इतने रसिक, महारसिक भगवान के भक्त हैं कि इनका चरित्र सोच के ही कुछ रोमांच हो जाता है। तो श्यामानंद प्रभु जी के बारे में जो कथा मैंने अपने गुरुपाद पद्म से सुनी है और महाराज जी लोगों से सुनी है, अपने शिक्षा गुरुओं से सुनी है, उसकी थोड़ी बहुत छीटा कटी जो भी मुझे कुछ याद है, तो उसमें सबसे रोचक मुझे यही लगता है भगवान के भक्तों में एक्चुअली, कि भगवान किस तरीके से अपने भक्तों के अधीन पराधीन और किस तरीके की वो अपने भक्तों के साथ मधुर लीला करते हैं। तो उसमें टॉपिक तो बहुत जबरदस्त है, पर सिर्फ समय की बहुत कमी है, तो मैं बहुत ही संक्षेप में, तो इनके जो दादा गुरु एक बार भगवान को डंडा लेके किसी चीज पे महाप्रभु के लिए दौड़े, तो महाप्रभु उनसे डर के, इनके जो हमारे श्यामानंद प्रभु के गुरु हैं हृदय चैतन्य, इसीलिए उनका नाम हृदय चैतन्य रखा कि वो महाप्रभु उनके हृदय में प्रवेश किए, तो उनका नाम हृदय चैतन्य पड़ा। ऐसे ही बहुत अभूतपूर्व इनके शिष्य हुए श्यामानंद प्रभु। तो श्यामानंद प्रभु जी जब इनके पेरेंट्स के यहाँ और भी पहले इनसे संतानें हुई, परंतु उनकी अकस्मात मृत्यु हो जाती थी, तो बड़े परेशान थे इनके माता पिता। तो जब ये पैदा हुए तो इनका नाम रखा दुखी। फिर इनके गुरुवरों ने उसके आगे लगाया कृष्णदास, तो इनका नाम पड़ा दुखी कृष्णदास। तो अब इसमें बहुत अच्छा सोचने का और मंथन करने का टॉपिक यही है कि इनके गुरु जो थे कृष्ण चैतन्य, वो सख्य भाव के गुरु थे और ये माधुर्य भाव के थे, जो दुखी कृष्णदास उर्फ श्यामानंद प्रभु जी। अब वो गुरु का लेवल देखिए कितना अच्छा है कि उन्हें लगा कि मैं इनका भरण पोषण पालन नहीं कर सकता सही तरीके से, तो उन्होंने इनको जीव गोस्वामी पाद के पास भेजा कि अब आप अपनी शिक्षा जीव गोस्वामी से लीजिए। तो ये वृंदावन आए जीव गोस्वामी जी के पास। तो अब जीव गोस्वामी जी ने इन्हें स्किन की सेवा दी झाड़ू लगाने की। तो इनकी जो सेवा थी झाड़ू लगाने की, तो ये झाड़ू लगाते हैं। अब ये झाड़ू लगा रहे हैं और एक दिन इन्हें बड़ी दिव्य नूपुर झाड़ू लगाते हुए मिली। अब ये नूपुर लेके अपने गुरु के पास गए, जीव गोस्वामी जी के पास, जो हमारे 6 गोस्वामियों में से एक हैं। तो जीव गोस्वामी के पास जब ये गए, तो जीव गोस्वामी तो क्योंकि श्री राधा रानी की प्रिय नर्म सखी मंजरी हैं, उनकी सेविकाएं हैं, तो उन्हें तो पता है कि ये राधा रानी की नूपुर है। तो उन्होंने कहा कि ये किसी को देना नहीं, जब कोई पूछने आए तो उनसे कहना कि जिसकी है उन्हीं को दूंगा। तो अब अगले दिन सुबह सुबह राधा रानी की सखियां ये ढूंढते हुए आई, तो पूछी, बाबा आपने कहीं मेरी नूपुर सखी के, हमारे नूपुर गिर गए हैं, आपने कहीं देखे? कहते हाँ ये है मेरे पास है। तो कहते बाबा दो। कहते मैं क्यों दूं, मेरे गुरु ने कहा है कि जिसके हैं उन्हीं को देना है। तो अब ये सखियां वापस लौटी, राधा रानी से कहती हैं कि वो कह रहे हैं कि जिनका है मैं उन्हीं को दूंगा। तो राधा रानी कहती है कि ठीक है मैं जाती हूँ, परंतु उनसे कह दो एक शर्त पे, वो अपनी आंखों पे पट्टी लगाएंगे।
तो आंखों पे पट्टी लगा के जब ये बैठे हैं, राधा रानी आती हैं, तो राधा रानी के चरणों में उन्होंने नूपुर अर्पित की। तो जब राधा रानी के चरणों में नूपुर अर्पित की, तो अब राधा रानी से बोलते हैं, अब उनके चरण पकड़ के कहते हैं कि हे राधे, हे स्वामिनी राधे, आपने अपने चरण तक तो छूने दिए, दर्शन तो करा दीजिए। तो राधा रानी इन पे प्रसन्न हुई और इन पे दर्शन दिए। फिर राधा रानी पूछते तुम्हारा नाम क्या है? कहते मेरा नाम है दुखी कृष्णदास। कहते हैं तुम इतने अच्छे हो, इतने सुखी, इतने वो, ऐसा नाम क्यों है? तुम्हारा नाम होना चाहिए आपसे श्यामानंद। तो इसमें कई कथाएं हैं, कोई डिफरेंट आचार्य से डिफरेंट तरीके से कहते हैं। मैंने गुरुदेव के मुंह से जो सुना, मैं वही बता रहा हूँ। बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि श्याम को प्रसन्न किया, पर क्योंकि हम लोग मधुर भाव के हैं तो हमारा भाव यही है कि क्योंकि राधा रानी की प्रसन्नता हुई इसमें, तो इसलिए इनका नाम श्यामानंद। तो ऐसे जीव गोस्वामी जी ने भी इनको श्यामानंद प्रभु। फिर जीव गोस्वामी के 3, चलिए अब मैं यही कथा करता हूँ, तो माकी महाराज जी आगे बताएंगे। राधे राधे। सब मेरे पे छोड़ दिया। पायल ये पतली नूपुर। चलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलो अभी थोड़ी देर ध्यान से, भावनाओं के साथ, प्रार्थनाओं के साथ थोड़ी सी भगवान की कथा सुने। आज हम जिनके यहाँ पर आए, आशीष जी और मंजरी माता जी, इन्होंने मेरे को आदेश दिया कि 2 कथा सुननी है, हनुमान जी की भी सुननी है और राधा कृष्ण की रास भी सुनना है। अब ये 2 विषय अपने आप में बहुत बड़े विषय हैं। तो इन्होंने सबको अच्छे से प्रसाद खिलाया। सबने खाया ना? अच्छे से खाया कि नहीं खाया? अब इनकी भी थोड़ी सेवा की जाए कथा के माध्यम से। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पिछले रविवार को रामनवमी मनाई गई सारे संसार में, पूरे विश्व में, घर घर में, मंदिर मंदिर में। तो हम लोगों ने सुन रखा है, दुनिया ना चले राम के बिना और राम ना चले हनुमान जी कौन है? बड़ा एक विचित्र एक महिमा है हनुमान जी की। एक तरफ तो शिव महादेव जी रावण जैसे असुरों को वरदान देते हैं। रावण तपस्या करते हैं और शिव जी उनको वरदान देते हैं। और रावण बल प्राप्त करके, शिव जी का वरदान प्राप्त करके राम जी से युद्ध करता है। तो शिव जी को पता नहीं है क्या कि रावण विरोधी है भगवान का? और वे शिव सब समय नाम जप करते रहते हैं। शिव जी के हाथ में एक माला है। कौन सी माला है? और उस पे क्या जप करते हैं? एक तरफ तो राम नाम जप कर रहे हैं, दूसरी तरफ राम के जो वैरी है रावण, उनको वर दे रहे हैं, बलवान बना रहे हैं। फिर वही शिव फिर रुद्र रूप धारण करके हनुमान जी बनकर राम जी की सेवा भी कर रहे हैं। भाई एक तरफ रहो ना, आपका एक स्टैंड ही नहीं है। इसका मतलब है शिव है आशुतोष, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। देवता भी उनसे कुछ मांगते हैं, उनको दे देते हैं। असुर उनसे कुछ मांगते हैं, उनको दे देते हैं। मनुष्य कुछ मांगते हैं तो दे देते हैं। इतने श्रेष्ठ और इतने स्वाभाविक एक प्रेम वाले जो स्वरूप है वो शिव है। तो वही रुद्र अवतार हनुमान जी, जो राम जी की, जिन्होंने ऐसी सेवा की है जो दास जो कहा जाता है, उसमें सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी का नाम आता है ना? ऐसी सेवा की। बहुत से लोग बहुत सारी बात कहते हैं। हनुमान जी को बल का प्रतीक कहा जाता है, बड़े बलवान है। वो बल हनुमान जी के पास कहां से आया कि असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल।
ये उनका कोई शारीरिक बल नहीं है, ये उनका है राम जी की सेवा का बल। भगवान की सेवा करने से बल प्राप्त होता है। आप सोचो, अगर कोई व्रत आ गया तो मैंने निर्जला कर लिया तो मैं कमजोर हो गई, क्योंकि सारा दिन खाया पिया नहीं तो कमजोर हो गई। ऐसा मन का वहम है। आप कमजोर नहीं, आप और बलवान हो रहे हो। ये मन का वहम है, क्योंकि रोज शरीर को आदत पड़ी है ना खाने की। उसको एक टाइम खाना नहीं मिलता तो शरीर भी अपने प्रोसेसिंग करता है कि क्या हो गया, आज मेरे को नहीं मिल रहा। तो वो सीधा इंडिकेशन माइंड को जाता है कि हाय मैं भूखा, हाय मैं भूखा। लेकिन एक दिन कोई नहीं खाए तो कोई मरता नहीं है, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन भी है। आप एक दिन नहीं खाएंगे तो हमें कुछ नहीं होने वाला। इसलिए तपस्या करने से बल मिलता है, सेवा करने से बल मिलता है, ना कि बल कम होता है। हनुमान जी की जो सेवा है और हनुमान जी का जो त्याग है, एक तरफ तो अगर दो प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, एक प्रोस्पेक्टिव से हनुमान जी की ऐसी ऐसी लीला है कि जैसे सूर्य को खा गए। भाई किसी को खाना है, सूर्य को खा गए, इसलिए हनुमान जी की जय जयकार है। तो हर कोई अपने भावना के अनुसार हनुमान जी की महिमा का दर्शन करता है, लेकिन भक्त किस दृष्टि से दर्शन करता है कि जैसे इन्होंने भगवान की सेवा की है, वो एक अपने आप में ही बड़ी अद्भुत और बड़ी एस्टोनिशिंग ये सेवा है। ऐसी सेवा तो कोई नहीं कर सकता 24 घंटा में 24 घंटा, है ना। अब देखो, पूरी रामायण सुनाने बैठ गए तो 7 दिन मंजरी माता के घर ही बैठना पड़ेगा। ये कहेगी रोज रोज तो नहीं खिला पाऊंगी मैं आज तो वीकेंड है तो चल गया। इसलिए मैं बीच में से 1-2 टॉपिक से, जैसे माताएं चावल बनाती हूँ ना, एक दाना लेकर देख लेते हो कि वो बन गया कि नहीं बन गया। उसी प्रकार 1-2 ऐसे कुछ दृष्टांत सुनेंगे जिससे पता लग जाएगा हनुमान जी का कैसा एक भावना है राम जी के प्रति। हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे हैं। ऐसी एक स्थिति उत्पन्न हो गई कि लक्ष्मण अगर सूर्य उदय होने से पहले चेतना में नहीं आते, कॉन्शियस नहीं होते, तो लक्ष्मण जी को बचाना बड़ा मुश्किल है ना। जानते हैं, सबने रामायण देखी। ऐसी स्थिति आ गई और वैद, लंका से वैद लाए गए। कौन लेकर आए? उठाकर ही ले आए, झोपड़ी समेत। तुम कैसे नहीं आएगा, उठाकर ही ले आए। राम जी की सेवा में, भगवान की सेवा में हर चीज हार्मोनाइज्ड है, हर चीज का रिकॉन्साइल है। जैसे कोई कहे किसी का घर जला देना ये कोई अच्छा काम है, और हनुमान जी ने घर नहीं पूरा देश ही जला दिया। इससे भयंकर कोई ऑफेंस हो सकता है? हम किसी का घर जला दें तो ये अपराध है ना, गलत है ना। और हनुमान जी पूरा देश को जला दें, इनको कोई अपराध लगा? क्योंकि ये इनका पर्सनल मैटर नहीं है, इसमें इनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, इनका राम इंटरेस्ट है। जो मेरे राम का वैरी, जो मेरे श्री राम जी का वैरी, वो मेरा ही वैरी। इतनी ममता है राम जी के श्री चरणों में, हनुमान जी की। इसलिए संजीवनी लेने गए, मार्ग में रोका भी गया, फिर भी जाकर वैद को भी उठाकर ले आए और पूरा पर्वत ही उठा लाए। बोले फिर क्या बज रहा बीच बीच में? वो डोर ओपन होती है तो आवाज म्यूजिकल घर है बड़े। तो इसलिए ध्यान से सुनो, ये कथा नहीं भावना है।
इसको हमको ग्रैस्प करना है। तो इसलिए हनुमान जी ना वैद्य को ले आए बल्कि संजीवनी को भी विचार किया, किसको उठाना है किसको नहीं उठाना पता नहीं, तो पूरा पर्वत ही उठा कर लिया। लेकिन जब ला रहे हैं उस समय का एक जो इतना सुंदर एक दृष्टांत है जो हृदय को स्पर्श करने वाला, मुझको तो बड़ा प्रिय लगता है। अयोध्या की सीमा से उड़कर जा रहे हैं हनुमान जी और भरत लाल ने देख लिया, ये तो कोई एलियन है। भरत लाल जी ने देख लिया और मेरे कर्तव्य क्या है? अयोध्या की रक्षा करना। सबने अपना अपना त्याग किया। रामलीला का मतलब पूरी त्याग लीला है। रामलीला का मतलब पूरी प्रेम लीला है। रामलीला का मतलब पूरे रोने वाली लीला है। जब त्याग की बात आती है तो राम जी का त्याग कम नहीं है। जब त्याग की बात आती है तो सीता जी का त्याग भी कम नहीं है। लक्ष्मण जी का भी उतना ही, शत्रुघ्न का भी उतना ही, उर्मिला का भी उतना ही, श्रुतकीर्ति का भी उतना ही, मांडवी जी का भी उतना ही। लेकिन भरत जी का जो त्याग है ना, बड़ा अद्भुत त्याग है। आप कहेंगे नहीं, लक्ष्मण जी का त्याग बड़ा त्याग है। क्यों? सब महल वहल छोड़कर, सारा ऐश्वर्य छोड़कर लक्ष्मण जी राम जी के साथ चले गए। 14 वर्ष तक कुछ खाया ही नहीं, एक दाना अन्न नहीं खाया 14 वर्ष तक, और 14 वर्ष तक सोए भी नहीं। तभी इंद्रजीत को मार पाए थे। इंद्रजीत को वर प्राप्त था कि इसको वही मार सकता है जो 14 वर्ष तक ना कभी किसने खाया हो ना सोया हो। अब ऐसा कोई हो सकता है? लेकिन लक्ष्मण जी का ये जो व्रत, ये कितने काम में आया। इंद्रजीत को मारा गया, लेकिन लक्ष्मण जी का त्याग बिल्कुल छोटा है इन कंपैरिजन विद भरत जी का त्याग। क्योंकि लक्ष्मण जी के त्याग के साथ साथ राम जी का सब समय सानिध्य प्राप्त है। राम जी का सब समय संग प्राप्त है। लेकिन भरत जी कैसे हैं? राम जी के साथ नहीं गए, लेकिन राम जी के साथ, राम जी के जैसे ही और लक्ष्मण के जैसे ही वनवास किया। महल का ऐश्वर्य भोग नहीं किया। जैसे राम जी भोजन करते थे, मतलब फल पत्ते खाकर और भूमि पे शयन करना, भरत जी भी ऐसे करते थे। लेकिन एक एडिशनल चीज है भरत जी में कि राम जी का संग प्राप्त नहीं है भरत जी को, राम जी का वीर्य प्राप्त है इनको। लक्ष्मण को मिलन प्राप्त है और भरत जी को वीर्य प्राप्त है। इसलिए जब भरत जी ने देखा अयोध्या की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, हनुमान जैसे किसी को देखा, एक वानर को देखा जो पर्वत उठा के ले जा रहा है, भरत जी ने एक बाण मारा। अब भरत लाल का बाण तो कोई साधारण बाण नहीं हो सकता। रस्सी से बांधकर हनुमान जी आकाश मार्ग से, जिनको कोई रोक नहीं सकता, जिनके वेग को कोई रोक नहीं सकता, जो इतने बलवान हैं, वो भरत जी के बाण के द्वारा ही बंधे जा सकते हैं। किसी और साधारण बाण से नहीं कोई बांध सकता। वही हनुमान जी जब नीचे गिरे और नीचे गिरकर राम राम राम, और भरत जी ने सुना है ये तो मेरे प्रभु का नाम, मेरे भैया का नाम, ये ऐसा कौन सा प्राणी है वानर जैसा जो मेरे प्रभु का नाम कर रहा है। उसी समय भरत जी जब निकट में गए तो हनुमान जी ने जब भरत जी की छवि को देखा, उस छवि में उनको श्री राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। तो भरत जी इशारा करके पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम कौन हो जो ये नाम जप कर रहे हो? तो हनुमान जी तो सब समझ गए। बोलते आप कहीं भरत तो नहीं है? तो भरत जी एकदम चौकन्ने हो गए, तुम्हें कैसे पता और तुम हो कौन? तब हनुमान जी ने कहा बड़े गर्व से, बड़े गौरव से, मैं राम का दास, मैं श्री राम का दास हूं। और आप भरत ही है ना? हनुमान भरत जी ने कहा
कि मैंने तो कभी आपसे कभी मिला नहीं हूं, आपको कैसे पता कि मैं भरत हूं? बोलते क्योंकि श्री राम की छवि आप में दिखती है। तो तुम श्री राम को कैसे जानते हो? तब भरत जी ने कहा, तब हनुमान जी ने कहा, सारा दृष्टांत बतला दिया, कैसे कैसे लक्ष्मण जी के साथ क्या हुआ और मैं क्या लेके जा रहा हूं, और सूर्य उदय होने से पहले मेरे को वहां पहुंचना है। भरत जी तो एकदम बिगड़ गए, इतना बड़ा कार्य हो गया और हमको नहीं पता, भैया ने मुझको इस लायक नहीं समझा। आज इतनी बड़ी विपत्ति श्री राम पर आई, सीता जी का अपहरण हो गया और मुझको पता नहीं है। मैं अभी सेना लेके जाऊंगा और इस रावण का मैं अकेले ही वध करूंगा। बड़े बिगड़ गए भरत जी, लेकिन हनुमान जी ने उनको सांत्वना प्रदान की। बोलते नहीं, ये श्रेय तो श्री राम जी को ही प्राप्त होना चाहिए, ये श्रेय उनको ही प्राप्त होगा। हनुमान जी ने कहा, भरत जी ने पूछा, हे हनुमान, तुम बड़े गर्व से कहते हो तुम राम के दास हो, कभी भूले भटके किसी प्रसंग में क्या भैया मुझको स्मरण करते हैं या मेरे को भूल चुके हो? ये प्रश्न किया, और ये प्रश्न करते समय रोते हुए प्रश्न किया। आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्यों आंसू आ रहे हैं? जहां पर हनुमान जी भरत जी में श्री राम का दर्शन कर रहे हैं, वहीं भरत जी हनुमान जी के नेत्रों में भी श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि भक्त भगवान से तादात्म्य को प्राप्त होता है, वननेस। उनके नेत्रों में, उनके ऑरा में श्री राम ही बसे हैं, और कोई है ही नहीं, और कोई है ही नहीं। इसलिए क्या भैया कभी मुझको भूले भटके कभी मेरा नाम लिया, स्मरण किया? गदगद होकर बोल रहे हैं। और हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया? बोलते, हे भरत जी, आप पूछते हो कि कभी कभी, और हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। बोलते हैं, मैंने श्री राम के साथ लक्ष्मण को देखा, माता सीता को देखा, उनके भक्तों को देखा, लेकिन जितनी आसक्ति श्री राम की आप में है, इतनी मैंने कहीं नहीं देखी। हर रोज और हर समय श्री राम आपको स्मरण करते हैं। कोई उदाहरण देना होता है तो भरत का उदाहरण देते हैं। देखो, त्याग हो तो भरत जैसा, भाई हो तो भरत जैसा, साथ में लक्ष्मण है, उनके लिए शब्द नहीं लेते जो आपके लिए लेते हैं। भरत जी सुनकर गदगद हो गए, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, और तुरंत हनुमान जी को जो उन्होंने गले से लगा लिया, दोनों फूट फूट कर रोने लगे। दोनों के बीच में ये जो संबंध और ये जो प्रेम जो प्रकट हुआ, उसका केंद्र, उसका सेंटर कौन है? श्री राम। दोनों ही रोने लगे। बोलते, हनुमान आप चिंता मत कीजिए, मैं एक ऐसा बाण मारूंगा, आप उस बाण पर बैठ जाना और मन से अधिक गति पर आप श्री राम जी के पास पहुंच जाओगे। हनुमान जी ने कहा कि आप इसकी चिंता मत कीजिए। और यहां आज हनुमान जी ने अपना परिचय प्रदान किया, मैं श्री राम का दास हूं। और सारा संसार बोलता है हनुमान जी बड़े बलवान हैं, लेकिन हनुमान जी से पूछा जाता है आपके पास बल क्या है? तो हनुमान जी ने कहा, राम नाम के बल पर मैं असंभव कार्य भी संभव कर सकता हूं। ये नाम का बल है, श्री राम के नाम में इतना बल है जो श्री राम जी को भी नहीं पता है। भगवान को अपने नाम की महिमा का नहीं पता होता, नहीं पता। भगवान को अपने नाम की महिमा का नहीं पता, उनके भक्तों को उनकी महिमा नाम का पता है। इसलिए जब राम जी ने पत्थर फेंका तो डूब गया ना, क्योंकि उसमें नाम नहीं था। राम जी भी आश्चर्यचकित हो गए, मैंने फेंका तो डूब गया, ये फेंक रहे तो तैर रहा है।
तो उसमें रहस्य क्या आया, भगवान को भी नहीं पता है उनके नाम में कितना माधुर्य और कितना बल है। उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, भक्तों को पता है। इसलिए हनुमान जी ने राम नाम की बल की महिमा का वहां पर प्रदर्शन किया। मैं कह रहे, मैं एक बार श्री राम कहूंगा और अपने स्थान तक पहुंच जाऊंगा। जाकर वहां भरत जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान तुमने सब देख लिया, तुमने सब समझ लिया, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, श्री राम जी के चरणों में जाकर मेरी ओर से एक प्रणाम करना। लेकिन जो तुमने यहाँ पर देखा उनको कहना नहीं। ये मत कहना कि मैं कैसे यहाँ पर इस प्रकार से कुटिया में रहता हूँ, कैसे मैं भी श्री राम की तरह भूमि पर शयन करता हूँ। यह भरत जी ने कहा नहीं, हनुमान जी ने देख लिया। बोलते ये सब बातें मत कहना। यदि प्रसंग वशता किसी कारण से राम जी पूछ लें और तुमको बताना पड़े तो बोलना भरत बड़े सुख में है, कभी कभी आपको याद कर लेता है, राजपाट सब ठीक से चल रहा है, बड़े सुख ऐश्वर्य में रहता है, इसलिए आप भरत की ओर से निश्चिंत रहना। हाँ, इतनी बात अवश्य कह देना, कहते कहते कि आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मिक्स्ड इमोशन। भरत जी के, जब कोई व्यक्ति पगला जाता है ना तो उसको नहीं पता लगता वो क्या बड़बड़ा रहा है। भरत जी उस राम जी के प्रेम में इतने भावुक हो रहे हैं, कभी कह रहे ये कह देना, कभी कह रहे ये कह देना, कभी ये कह देना, कभी ऐसा कह देना। और हनुमान जी जो सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, उनके हृदय में भरत जी के प्रति और प्रेम उत्पन्न होता चला जा रहा है, उत्पन्न होना जा रहा है। और जाते जाते भरत जी ने एक बार और हनुमान जी को आलिंगन किया, गले से लगाया। किस लिए? तुम जिन श्री चरणों की सेवा करते हो, जिन हाथों से जिन श्री चरणों की सेवा करते हो, इस मस्तक को श्री राम जी के चरणों में लगाते हो, हनुमान तुम्हारा स्पर्श प्राप्त करके मुझको श्री राम का स्पर्श प्राप्त हो गया है। ये इतनी ऊंची भावना, ये इतना ऊंचा प्रेम श्री भरत जी ने वहां पर दिखाया। और श्री भरत जी आज हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हनुमान जितना सौभाग्य तुम्हारा है, न जाने किस जन्म में कौन सी तपस्या करूंगा, ये सौभाग्य मुझको प्राप्त होगा। कितनी बड़ी बात। आज हनुमान जी के कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन ये प्रशंसा प्रेम की भावना से युक्त है। समझ रहे हैं? इतना प्रेम भरा पड़ा है, जैसे अंदर से भरे पड़े और सामने कोई राम प्रिय व्यक्ति दिख गया तो सारा प्रेम उमड़ गया। श्री हनुमान जी तो वहां से गए और भरत जी उस दिशा की ओर देखे जा रहे हैं जिस दिशा में हनुमान जी जा रहे हैं। मान लो तुम मेरे दूत हो और मेरे हृदय की भावना को मेरे भैया राम तक पहुंचा देना, उनके श्री चरणों तक पहुंचा देना। इसलिए हनुमान जी से बढ़कर दूत कोई नहीं, हनुमान जी से बढ़कर कोई भक्त नहीं, जिनकी निष्ठा एकमात्र श्री राम में ही है और किसी में नहीं है। जैसे एक बार द्वारका में कौन रहते हैं? कृष्ण है ना, द्वारकाधीश अपनी पत्नी रुक्मिणी जी के साथ। तो एक दिन गरुड़ जी ने मन में विचार किया, मेरे से बढ़कर कोई तेज उड़ने वाला नहीं है। गरुड़ जी ने विचार किया, मैं सबसे तेज उड़ता हूं, भगवान को अपनी पीठ पे बिठाता हूं। तो एक बार भगवान ने, श्री कृष्ण ने द्वारका में गरुड़ जी से कहा, जाओ किष्किंधा जाओ, हनुमान मेरे विरह में रो रहे हैं, उनको बोल दो मैं दर्शन देने के लिए तैयार हूं, आ जाओ मेरा दर्शन करके चले जाओ। गरुड़ जी ने कहा, अभी जाता हूं, मैं तो मन की गति से चलने वाला हूं। गरुड़ जी उड़ते उड़ते किष्किंधा पहुंचे, हनुमान जी बैठे बैठे
राम 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 रो रहे हैं। गरुड़ जी ने आकर कहा, हनुमान जी द्वारका में श्री कृष्ण यादवेंद्र आपको बुला रहे हैं। हनुमान जी बैठे, राम राम, अरे सुन नहीं रहे हो क्या? भगवान आपको बुला रहे हैं, दर्शन कर जाओ। ये तो बस बैठे बैठे राम। गरुड़ जी ने मन में कंक्लूजन निकाला, हनुमान जी का कोई भी प्रेम नहीं है। मैं कह रहा हूं भगवान बुला रहे हैं और राम राम करके रो रहे हैं। प्रेम होता तो मेरे साथ चलते, पीठ पे बिठा कर ले जाता। गरुड़ जी आए, आकर भगवान से कहा, प्रभु वो सुना था हनुमान जी का बड़ा प्रेम है, बस सुन ही रखा था, आज तो देख लिया है, लेकिन कोई ज्यादा नहीं है। बोलते वो क्यों? मैंने कितना कहा कि आपने दर्शन देने हैं, आप बुला रहे हो, लेकिन देखो आ ही नहीं रहे। तो पूछा, हनुमान तुमने क्या, गरुड़ तुमने क्या कहा? बोलते मैंने ये कहा द्वारका में यादवेंद्र श्री कृष्ण आपको बुला रहे हैं। तो कृष्ण हंसकर कहने लगे, यही तो भूल की। हनुमान जी की निष्ठा एकमात्र श्री राम में ही है, जबकि मेरे में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, राम और मुझ में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी अपने इष्ट में उनकी अगाध निष्ठा है, वो किसी और को जानते ही नहीं। समझ रहे हैं? इस बार जाओ और बोलना, राघवेंद्र श्री राम बुला रहे हैं। तो द्वारका में श्री कृष्ण बन गए राम और रुक्मिणी जी को बना दिया सीता। अब गरुड़ जी जब आए, बोलते हनुमान जी द्वारका में श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम आपको दर्शन करने के लिए बुला रहे हैं। हनुमान जी तो जैसे ही सुना श्री राम बुला रहे हैं, एकदम खड़े हो गए, कहाँ है मेरे प्रभु, कहाँ है मेरे प्रभु? गरुड़ जी भी सोचने लगे, पहले इतना बुला रहा था, सुन ही नहीं रहे थे, अब बुला रहा हूं तो बोला कि राम बुला रहे हैं, तो एकदम तैयार हो गए। गरुड़ जी ने कहा, मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं अभी तुरंत लेके चला जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, मैं पहले स्नान करूंगा, वस्त्र बदलूंगा, मंत्र जप करूंगा, ऐसे हाल में थोड़ा जाऊंगा, गंदा बन के थोड़ा जाऊंगा। इतने दिन से स्नान किया नहीं, कुछ खाया पिया नहीं, अच्छे से तैयार होके जाऊंगा। ये क्या मतलब है इसका? हम किसी भी दशा में कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जब हम अपने ठाकुर जी के आगे इष्ट के सामने आते हैं तो रोते बिलाते हुए नहीं आना चाहिए। उनके सामने प्रसन्न चित होकर आना चाहिए। और हम रोते रोते पहुंच जाते हैं, मेरी ये समस्या हो गई, मेरी ये समस्या हो गई। किसकी समस्या नहीं है बताना? समस्या के संसार में बैठे और कह रहे समस्या न आए, हो सकता है। अमेरिका में बैठे बोलते हैं अमेरिका के लॉज हमको लागू ना हो, ऐसा हो पाएगा? देश छोड़ दो फिर, नहीं तो वो छुड़वा देगा। बोलते नियम पालन करो, नहीं तो भागो यहां से। समझ रहे हो? ठाकुर जी के सामने जितना भी कोई कष्ट दुख हो अंदर रखो और उनके सामने प्रसन्न होकर ही जाना चाहिए। ये प्रेम का लक्षण होता है। समझना इस बात को। मान लो घर में बच्चे हैं, अभी ना समझ हैं, छोटे हैं और थोड़ी थोड़ी समझ भी रखते हैं। अब माता को या पिता को कोई दुख है, कोई प्रॉब्लम हो गई, बिजनेस लॉस हो गया, कुछ ही हो गया, अब बच्चों के सामने थोड़ा ही बात बोली जाती है। उनके सामने नाटक करके बहाना बनाकर बात को घुमा दिया जाता है। होता है ना कभी कभी ऐसे कि इनको किसी प्रकार से
कोई दुख ना हो। जब अपने घर के बच्चों के लिए या बड़े माता पिता के लिए या कभी पति पत्नी के लिए, पति पत्नी के लिए ऐसा किया जाता है, तो भगवान के लिए नहीं किया जा सकता। इनके सामने रोने बिलवाने से कुछ नहीं होगा, प्रसन्नचित होकर आना चाहिए। नहीं नहीं प्रभु सब बढ़िया है, बहुत आनंद है। क्या उनको नहीं पता? क्या उनको पता है कि नहीं पता? पता है। आपके नहीं भी बोलने से उनको पता है, लेकिन हम क्यों उनके सामने ऐसे प्रेजेंट करें? ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं बता सकता हूं, बहुत सारे उदाहरण हैं। उद्धव जी आए, राधा जी के इन भावों का दर्शन किया। राधा जी कैसे उद्धव कैरी में बैठकर रो रही हैं, कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, लेकिन जाते जाते उद्धव से कह दिया, उद्धव ये सब बातें नहीं बोलना, हमारे कष्ट वाली बातें और ये हमारी स्थिति को नहीं बताना। क्यों? प्यारे श्याम सुंदर को कष्ट होगा और हमारे कारण हमारे प्रियतम को कष्ट हो, ये हम सहन नहीं कर सकते। ये एक भक्त स्वभाव है। उसी प्रकार हनुमान जी का भी बोलते, मैं तो स्नान करके वस्त्र बदल के तो राम जी के सामने जाऊंगा। इसको निकाल नहीं सकते। निकाल दिया फिर भी बच जा रहा है। प्रभु जी ये ठीक है, छोड़ दो। ये नहीं कहना बाहर फेंक दो। ना नहीं नहीं ऐसा नहीं दो। प्रभु जी वो ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। कथा में मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूँ। डिसेबल क्या बोल रहा था मैं भूल गया। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था मैं? अरे कोई सुन रहा है क्या नहीं सुन रहा? हाँ, मैं चेक कर रहा था कोई ध्यान से सुन रहा है कि सब क्या है। तो सुनो, गरुड़ जी से बोला आप जाओ, मैं स्नान करके तैयार होके तो जाऊंगा। इतने में कृष्ण बन गए राम, रुक्मणी जी बन गई सीता जी। हनुमान जी जय श्री राम बोले, द्वारका में आ गए। भगवान के चरणों को पकड़कर लिपटकर जो रोने लगे, आंखों के आंसुओं से चरणों का अभिषेक कर दिया। दोनों की परिक्रमा की, दो चार बात कही और फिर श्री राम जी ने कहा, श्री कृष्ण कह रहे हैं हनुमान अब जाओ, बीच बीच में जब जब बुलाऊंगा आ जाना। हनुमान जी बोले, आप बार बार भेज क्यों देते हो, अपने पास ही क्यों नहीं रख लेते? भगवान ने कहा, हनुमान यही बात एक अद्भुत है, समझने वाली। मिलन में तो मिलन प्राप्त होता है, विरह में और अधिक मिलन प्राप्त होता है। इस भावना को समझना। मिलन में तो मिलन होता ही है, इसलिए वृंदावन का जो भाव है उसमें विरह की, सेपरेशन की बहुत बड़ी की इंपॉर्टेंस है। ये वृंदावन का भाव है, ब्रज का भाव है। हमारे सामने ठाकुर जी विराजमान है। क्या नाम रखा था मैंने? किसने रखा था? मैं नहीं रखा था। श्री राधा माधव जी की जय। है ना? ये ब्रज का, वृंदावन का भाव नहीं। श्री राम लीला में भी सबसे मुख्य प्रसंग ही यही है। राम जी क्यों आते हैं? राम जी का नित्य धाम क्या है? आप लोगों को आगे बैठाना ही नहीं चाहिए। ये बड़े बड़े पंडित विद्वान आगे बैठ जाते हैं, दूसरों को चांस ही नहीं देते कुछ। राम जी आए साकेत धाम से इस पृथ्वी पर। उनके आने का सबसे इंपॉर्टेंट एक कारण है, सीख कर जाना। आज बहुत से कारण है, रावण को मारना, असुरों को मारना, ये करना वो करना, बहुत कुछ है। ऑल सेकेंडरी। सेकेंडरी समझते हैं? एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक मुख्य होता है, गौण होता है।
जैसे सब अपने अपने घरों से आए, आशीष के यहाँ पर प्रोग्राम है, जाना है, मंजरी के यहाँ पर प्रोग्राम है, जाना है, ये तो मेन कारण है, इनविटेशन आया। लेकिन रास्ते में फार्मेसी पड़ गई, चलो दवाई भी ले लेते हैं, तो दवाई लेना प्राइमरी हुआ कि सेकेंडरी हुआ? सेकेंडरी। बस इसलिए भगवान का यहाँ पर आने का एक प्राइमरी रीजन है, श्री राम जी का भी, श्री कृष्ण का भी, और कुछ सेकेंडरी भी है। ये रावण को मारना, ये सब करना, ये तो सेकेंडरी है सब। मुख्य कारण क्या है? एक ऐसा रस का स्वाद लेना जो नित्य धाम में उपलब्ध नहीं है, जो यहाँ पर है। आप सोचेंगे भगवान के धाम में तो सब कुछ है, बल्कि इस पृथ्वी पर कमियां हैं, होने पर भी ये इनका लेजर ट्रिप है भगवान का। आप भी लेजर ट्रिप पे हवाई जाते हैं ना? हर कोई अपनी फैमिली के साथ ही जाता है, दूसरे की फैमिली के साथ तो नहीं जाता। हाँ? किस लिए जाते हैं? क्यों? अपने घर में कोई कमी थी क्या? यहाँ पर आनंद सुख नहीं है, हवाई में ज्यादा सुख मिलेगा। हाँ? नहीं, बीच तो क्या सियाटल में बीच नहीं है, फिर हवाई में क्यों जाना है, या किसी और लोकेशन अलास्का क्यों जाना है? क्योंकि वहां जाकर कुछ डिफरेंट होगा, कुछ एनवायरनमेंट अलग होगा, और जो डेली स्केड्यूल है उससे कुछ अलग करेंगे। ये सिर्फ सिखाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही भगवान भी नित्य धाम साकेत में, गोलोक में रहते हैं, श्री राम और श्री कृष्ण। इस पृथ्वी पे फिर क्यों आते हैं? प्राइम रीजन क्या है? जो वहां पर नहीं हो सकता वो यहां पर आकर करते हैं, और वो एक स्पेशल फ्लेवर है। इसको समझ सकते हो तो समझना, ये फ्लेवर है सेपरेशन, विरह, जो साकेत में उपलब्ध नहीं होगा। वहां पर राम सीता राम अलग नहीं होते, सब समय एक ही सिंहासन पर एक साथ ही हमेशा विराजमान रहते हैं। आप कहेंगे वो होना तो अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसी चीज होती है जो उस मिलन को और ज्यादा सुंदर और एक्साइटिंग बना देती है। वो क्या है? थोड़ा सा विरह, उसको सेपरेशन बोलते हैं, जिसमें हमें तो यहाँ पर अपने परिवारजनों के साथ, मान लो किसी के हस्बैंड 5 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए, प्रोजेक्ट है, और पीछे फैमिली रो रही है, वहां पर बेचारा वो भी परेशान है, तो मन में दुख होता है ना? नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, स्वाभाविक है। लेकिन जहां पर अध्यात्म भगवान की लीला आती है, वहां पर ये दुख का कारण नहीं, ये बड़े सुख का कारण बनता है। दिस मटेरियल वर्ल्ड इज रेप्लिका ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ऑपोजिट है। इसलिए यहाँ पर हमको बिछड़ने में दुख लगता है, लेकिन भगवान को अपनी शक्ति से अलग होकर एक सुख की प्राप्ति होती है। वो क्या सुख है? उसको बोलते हैं विरह का आस्वादन। इसलिए श्री राम जी यहाँ पर, और सीता जी कहाँ? लंका में। कौन सी वाटिका? अशोक का मतलब क्या? बिना शोक, जहाँ कोई शोक ही नहीं है, और वहां पर सीता जी शोक मना रही है, राम नाम का जप कर रही है, दिन रात राम राम करके रो रही है। आप कहेंगे ओहो कितना अत्याचार, महिलाओं पर ही अत्याचार होता है। तो वहां पर राम जी क्या प्रसन्न है? वुमन राइट ही क्यों सामने आता है? मैन राइट कहाँ गए? ये तो मजाक की बात है, लेकिन राम जी को भी चैन नहीं है। पूरे वन में सीते 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 करके पुकार रहे हैं और रो रहे हैं। और लक्ष्मण जी ने आकर पूछ लिया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु भैया एक बात समझ नहीं आ रही, सीते सीते कह के रो तो रहे हो, लेकिन मुंह पर एक अलग सी एक मंद मंद मुस्कुराहट भी देख रहा हूं। अब आप रो रहे हो कि प्रसन्न हो, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। ये समझ नहीं आ रहा, अब रो रहे हो कि प्रसन्न हो।
तो ऊपर से तो दिख रहा है रो रहे हैं, ऊपर से दिख रहा है सीता जी भी रो रही हैं, राम जी भी रो रहे हैं, लेकिन भीतर में एक परम आनंद की प्राप्ति होती है। उस वीरे में और अधिक स्मरण होता है। अच्छा, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दिया, 5 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में प्रोजेक्ट है, वापस आ ही नहीं सकते, वहीं पर रहना है। अब पीछे से बच्चे, पत्नी या कोई भी घर के सदस्य, कितनी याद आती है ना। तो हस्बैंड भी बोलता है, अच्छा जब मैं वहां था तब तो लड़ती थी, तब तो तेरे को याद नहीं आती थी, बात बात पे चिक चिक होती थी। अब मैं 1 साल के लिए बाहर हूं, अभी 5 साल बाद आऊंगा, अब बोल रही जल्दी आ जाओ। तो क्या हुआ, उस बिछड़ने में प्रेम ज्यादा बढ़ गया, प्रेम बढ़ जाता है। तो वीरे इज नॉट अल्टीमेट, लेकिन वो वीरे उस प्रेम को वर्धन बढ़ाने वाला हो जाता है। इसलिए रावण का साहस नहीं है सीता जी को अपहरण करने का, किडनैप करने का। रावण का साहस नहीं है, ये डिजाइन ही ऐसा किया गया है। सीता जी को भी वीरे सुख का स्वादन हो, श्री राम जी को भी उस वीरे सुख का स्वादन हो। कृष्ण लीला में भी ऐसा हुआ, कंस को मारकर द्वारका चले गए, 16,000 विवाह भी कर लिए। तो इतने विवाह करने पर तो बड़ा सुख मिल जाना चाहिए था, लेकिन सुख नहीं। राधा जी का नाम ले लेकर वहां पर रोते हैं, रुक्मणी सत्यभामा के साथ सोते हैं और सारी रात राधे राधे बोलते हुए रोते हैं, सारा तकिया आंखों के आंसुओं से भीग जाता है। इतने वर्ष के बाद भी है, 10 साल की आयु में व्रत छोड़कर गए और लगभग अब समझ लो 60-70 साल बीत गए। इतने सारे विवाह हुए, इतने सारा कुछ हुआ बीच में, लेकिन राधा जी का नाम लेकर राधे 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 बोलते रोते हैं। यहाँ पर राधा जी को चैन नहीं, कृष्ण 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 करते हुए वो भी रो रही हैं। तो ऊपर से तो लग रहा है रो रही हैं, लेकिन अंदर एक आनंद की प्राप्ति हो रही है, एक परम सुख की प्राप्ति हो रही है। इसी को कहा गया विरह भाव। इसीलिए भगवान अपने नित्य धाम से यहाँ पर पृथ्वी पर जो आते हैं, यही प्राइम कॉज है, ये मुख्य है। बाकी और जितने हैं असुरों को मारना, ये करना, सब गौण है। इसलिए राम जी ने हनुमान जी से कहा वापस जाओ और उस वीरे भावना से ही मेरा भजन करो, उसमें मेरी ज्यादा प्राप्ति है, अधिक प्राप्ति है। हनुमान जी चले गए। अब यहां से गरुड़ जी उड़ते उड़ते आ गए, बोलते हैं प्रभु क्या कहूं, हनुमान जी का प्रेम कम है कुछ आपके प्रति, सुना तो बहुत है। बोलते क्यों? मैंने कहा कि श्री राम बुला रहे हैं, तब तो कह रहे हैं अच्छा मैं चलता हूं, लेकिन कह रहे मैं पहले स्नान करूंगा, वस्त्र बदलूंगा, मंत्र जप करूंगा। अभी बेचारे स्नान ही कर रहे हैं। देखो मेरे जैसा कोई होता तो तुरंत आपका दर्शन करता। भगवान हंसे, बोलते गरुड़ हनुमान आ भी गए, प्रणाम भी कर लिए, बातचीत भी हो गई, वापस भी पहुंच गए, तुम अब पहुंच रहे हो। और गरुड़ जी मन में सोच सोच कर हैरान, इतनी जल्दी हनुमान जी कैसे आ गए। तब उनको मन में ग्लानि हुई, मैं ये सोचता हूं कि मैं ही परम सेवक हूं और भगवान को पीठ पर बिठाकर उड़ाकर मन की गति से चलता हूं, लेकिन आज हनुमान जी की मेरे को महिमा पता लगी। हनुमान जी की महिमा कैसी कि मुझसे भी तेज उड़ने वाले, और श्री राम हनुमान जी की पीठ पर सो जाते हैं, बैठ जाते हैं और अपनी पूंछ से उनको छाया भी प्रदान करते हैं। इसलिए हनुमान जैसा कोई सेवक नहीं, हनुमान जी जैसे कोई सेवक नहीं, जिन्होंने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया लंका में जाकर, जो मेरे राम का वैरी, मैं पूरी लंका को ही जला दूंगा। लेकिन हनुमान जी को क्या पाप ने स्पर्श किया? नहीं। क्या लोग वहां नहीं मर गए? मर गए थे, जल गए थे,
लेकिन हनुमान जी पर दोष नहीं आएगा, क्योंकि राम जी की सेवा के लिए सब किया है ना। ये हनुमान जी दर्शा रहे हैं। तो इसलिए संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की, और जब लक्ष्मण जी होश में आए तो श्री राम कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, आज एक व्यक्ति के कारण हमारे दोनों के प्राणों की रक्षा हुई है। लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसा कौन है जिसने मेरे प्राणों की रक्षा की? राम जी ने कहा, तुम्हारे नहीं, मेरे प्राणों की भी रक्षा की। बोलते वो कैसे? क्योंकि यदि लक्ष्मण तुमको कुछ हो जाता, फिर ये राम भी जीवित नहीं रहता। मैं क्या मुंह दिखलाता और मिला को और माताओं को। इसलिए एक व्यक्ति के कारण। लक्ष्मण जी पूछ रहे कौन? राम जी ने आंख घुमाकर हनुमान जी की ओर देखा। सारा क्रेडिट सेवा का हनुमान जी को दिया जा रहा है ना। हमको सेवा का क्रेडिट मिलता है तो हम तो छाती फूल जाती है और फेसबुक पर भी डाल देंगे। हनुमान जी तो हाथ जोड़कर और आंखों के आंसुओं से रो रोकर एक ही बात कह रहे हैं, प्रभु आपको नहीं पता आपके नाम में कितना बल है, आपको नहीं पता, इसलिए आप हम दासों को इसका श्रेय और क्रेडिट देते हो, परंतु ये वास्तव में आपके नाम का बल है। जब लक्ष्मण जी हनुमान जी के निकट आए तो हाथ जोड़कर कहने लगे, हनुमान आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, नहीं तो आज मेरे प्राण चले जाते। मेरे को उसका कोई दुख नहीं था कि मेरे प्राण चले जाते, दुख ये रहता कि मैं राम की सेवा से वंचित हो जाता। तो आपके कारण मैं आज राम जी की सेवा में नियुक्त हुआ हूं, आपके कारण। हनुमान जी कहने लगे, ये आप क्या कह रहे हैं लक्ष्मण? मैं नहीं, ये आपके श्री राम का नाम है। उस समय लक्ष्मण जी ने भी हनुमान जी को जो गले से लगाया, हनुमान जी चरण छूने लगे, लक्ष्मण जी ने गले से लगाया, इतना बड़ा सम्मान दिया। चरणों में नहीं, अपने हृदय में हनुमान जी का स्थान दिया। भरत जी ने भी वही किया। और श्री राम जी की चरणों की सेवा हनुमान अवश्य करते हैं, लेकिन श्री राम जी ने भी हनुमान जी को कितनी बार आलिंगन किया, गले से लगाया, जबकि दास सदैव चरणों में ही रहता है। लेकिन उस दास की क्या महिमा, हनुमान जैसे दास की क्या महिमा, जिनको उनके स्वामी उनको अपने गले से लगाएं, उनको आलिंगन प्रदान करें। ये है सम्मान। सिर्फ ताली बजवा देना या हनुमान के गुण गाना, ये सम्मान नहीं, बल्कि वास्तविक सम्मान उनको ऐसा आलिंगन प्रदान करना, वो सम्मान प्रदान करना। ये हनुमान जी के लीला से हमको ऐसी बहुत सारी शिक्षा मिलती है। वही हनुमान जी विभीषण जी के इस संशय को दूर किए। कौन सा संशय? जब अयोध्या में आ गए, सब कुछ हो गया, रावण का वध हो गया, अब सबको विदाई देनी है। विदाई समारोह, फेयरवेल हो रहा है। सुग्रीव जी आप जाओ, किष्किंधा जाओ, आपको किष्किंधा का पद प्रदान किया। सुग्रीव जी जाना नहीं चाहते। श्री राम जी ने कहा, नहीं, देखो जाना पड़ेगा, आप जाओ। कहीं ना कहीं सुग्रीव जी के मन में थोड़ी सी इच्छा भी थी, क्योंकि वानरों का साम्राज्य संभालना है। राम जी जानते हैं आपको किष्किंधा का पद प्रदान किया है, पहले जिन जिन से जो जो कुछ लिया, अब उनको सेवा के द्वारा वो सारे पद वापस प्रदान किया जा रहे हैं। विभीषण की ओर देखा, विभीषण जी सिर हिलाने लग गए कि मेरी तरफ तो देखना भी मत, है ना। कहां तो दास ये इच्छा करता है कि स्वामी के दृष्टि हमारे पे पड़ जाए, समझना इस बात को।
दास सेवक ये इच्छा करता है कि मेरे जो स्वामी है उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, लेकिन ऐसे भी कुछ दृष्टांत हैं जहां पर यदि स्वामी देखना चाहे तो दास अपने नेत्रों को हटा ले। समझ आ रही बात? इशारा समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? अच्छा, विभीषण समझ रहे हैं कि राम जी अब उनकी ओर क्यों देख रहे हैं। अब उनको फेयरवेल देना है, इसलिए आंखों में देखने नहीं चाहते, आंख घुमाने की मेरे तरफ तो देखना भी मत, और मेरे को ये कहना भी मत कि मैं चला जाऊं। इसलिए मैंने कहा कि सेवक स्वामी की दृष्टि देखने से भी नेत्र हटा लेता है। कहां तो तड़पता रहता है कि सब किसी समय स्वामी की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, लेकिन ऐसे भी कुछ केस है जहां पर दृष्टि हटा ली जाती है। विभीषण जी ने कहा देखना नहीं, तो राम जी ने फिर जब नाम उच्चारण किया, विभीषण अब कैसे दृष्टि हटाएंगे, पहले तो इधर उधर करके नाटक कर लिया ना। यहां पर मर्यादा है ना। राम जी की लीला मर्यादा लीला, और यदि कृष्ण लीला होती ना, कृष्ण जितना भी कह लेते और ये स्थिति आती तो पूरा मुंह ही घुमा लेते। आप बुलाते तो बुलाते रह जाओ, लेकिन हम देखेंगे नहीं आपकी तरफ। और जहां पर मुंह घुमाने की बात है तो जितना मुंह घुमा राधा जी घुमाती है ना, कृष्ण हाथ जोड़कर दंडवत करते करते थक जाएं, मजा ले राधा जी को मना ले, संभव ही नहीं है। खैर वो डायरेक्शन दूसरी अगर मैं उस डायरेक्शन पकड़ ली ना तो फिर वृंदावन ही चला जाऊंगा, फिर आज रामलीला हो नहीं पाएगी। और मंजिल जी के यहाँ पर हमेशा रामलीला ही होती है ना। अब दृष्टांत ऐसा आ गया, फिर आप बोल रहे हनुमान जी की कथा सुनाओ तो जो कि बहुत शिक्षादायक है, बहुत शिक्षादायक है। अभी उस पर आ रहा हूं मैं। क्या बोल रहा था मैं? विभीषण जी की ओर देखा, बोलते विभीषण आप लंका चले जाओ, लंका का राज्य पद आपको प्रदान किया। विभीषण जी ने कहा हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए नहीं। श्री राम जी ने कहा नहीं, कोई भी राज्य बिना राजा के सुखी नहीं रहता और सुरक्षित नहीं रहता। आप पर भार है, आपके भाई का परलोक गमन हो गया, अब लंका का कोई राजा नहीं बचा। मर्यादा ये कहती है आपको ये जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, इसलिए आपको लंका का पद प्रदान किया। विभीषण जी बहुत रोए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो सब कुछ छोड़कर आ ही गया था, अब मेरे को क्या करना। तब इतना क्रंदन करने पर, रोने पर, तब राम जी ने कहा विभीषण चिंता मत करो, लंका मेरा ही है, लंका मेरा ही राज्य है और मैं ही लंका की सुरक्षा करूंगा। बोलते प्रभु आप तो वहां नहीं आओगे, आप सुरक्षा कैसे करोगे? बोलते मैं अपनी दृष्टि से उसकी सुरक्षा करूंगा। इसलिए भगवान श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी दक्षिण की ओर, साउथ की ओर ऐसे मुंह करके बैठ गए। साउथ की ओर क्यों? लंका साउथ में है, मैं समुद्र के इस पार, साउथ इंडिया में श्रीरंगम, त्रिची अगर जाएं आप तो रंगनाथ स्वामी का दर्शन है। इतने बड़े विष्णु भगवान हैं, वो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब लंका को सुरक्षित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से ही। और वहां के इतिहास में क्या है, विभीषण हर रोज आकर, आज भी विभीषण जी आकर सबसे पहले सुबह श्री रंगनाथ जी की सेवा करते हैं। आज भी हर रोज आते हैं विभीषण जी लंका से। और कुछ वर्ष पहले ये देखा भी गया, एक दिन विभीषण जी सुबह सुबह सेवा कर रहे हैं श्री रंगनाथ जी की, और पुजारी जी अचानक जब दरवाजा खोले तो विभीषण का दर्शन कर, और विभीषण जी ने मना कर दिया, किसी को खबरदार बोलना नहीं।
तो वहीं से एक सैंपल, एक पत्र, मैसेज प्राप्त हो गया। विभीषण जी ने कहा मैं प्रत्येक दिन आकर श्री रंगनाथ जी की सेवा करने आता हूँ। तो इसलिए विभीषण जी को दे दिया गया। सबको जब दे रहे, हनुमान जी बैठे। अब श्री राम जी जब हनुमान जी की ओर देखे तो मुंह ही घुमा लिया, ऐसे ऐसे इधर उधर देखने लगे। बोलते हनुमान, तो हनुमान जी तो आंख बंद करके सिर घुमाने लगे। तो यहाँ तो कुछ बोलना भी मत। सबको, सुग्रीव जी को वो दे दिया, विभीषण को वो दे दिया। बोलते हनुमान, हनुमान जी ने पहले ही कह दिया, सुग्रीव जी को किष्किंधा पद प्राप्त हुआ, विभीषण जी को लंका का पद प्राप्त हुआ, मेरे को तो पहले 2 पद प्राप्त हो चुके, तीसरा आवश्यकता ही नहीं, तीसरे की आवश्यकता ही नहीं, 2 पद प्राप्त हो गए। तब विभीषण जी ने पूछा कौन से 2 पद आपको प्राप्त हुए? बोलते श्री राम जी के 2 पद। 2 पद समझते क्या होता है? पद क्या होता है? चरण। पैर हमारे होते हैं, भगवान के चरण होते हैं। हाँ? मेरे को तो पहले से ही 2 पद प्राप्त हो चुके हैं, तीसरे पद की मेरे को आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो ये चरण छोड़कर मैं तो ना जीवित रह सकता हूं और मैं ना रहूंगा। मतलब जैसे जिद पकड़ ली, रहूंगा तो आपके श्री चरणों में रहूंगा। और बाकी सब आप जानते ही हैं, समझदार हैं। सीता जी ने मोतियों की माला दी, हनुमान जी काट काट कर फेंक दिए। इतना महंगा, और वो भी सीता जी का प्रसाद।